घाटी से, जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी मिल रही है कि सेना ने टैंक उतार दिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन अब छेड़ दिया गया है और यहां पर टैंक उतारे गए तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अब आतंक जिस तरह से प्रायोजित हो रहा है पाकिस्तान से, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टैंक उतार कर सीधे सीधे भारत आंखें तरेर रहा है पाकिस्तान से आ रहे आतंकियों को। तस्वीर आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद ये फैसला लिया गया है। आप तस्वीर देख रहे हैं, 2 टैंक्स उतार दिए गए हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी तस्वीर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें बढ़ रही थी, उसको देखते हुए ये देखिए तस्वीर देखिए, ये जो टैंक उतारे गए हैं ये अखनूर सेक्टर में उतारे गए। कुछ देर पहले की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बड़ा मैसेज है। आतंकिस्तान से जो आतंक प्रायोजित होता है उन पर नकेल कसने के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई अब तक नहीं की गई थी, लेकिन ये इस वक्त की ये जो तस्वीर है अपने आप में बड़े परिदृश्य में अगर आप देखें समझें तो ये टैंक्स कहीं भी निशाना मारने में सक्षम है। यानी यहीं से अगर हम चाहें तो आतंक की फैक्ट्री का खात्मा कर सकते हैं, सीधे उन पर पिन पॉइंट अटैक कर सकते हैं। वो तैयारी दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। को मार गिराया गया है, वहीं 2 आतंकी अभी भी एक्टिव हैं। लगातार विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से। एक तरफ जहां इस ऑपरेशन में एनएसजी को लगाया गया है, इसके साथ आप देखिए कि जो आर्टिलरी टैंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशंस में किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं, किस तरह से पानी जो है उसे पार कर कर, क्योंकि यहाँ पर कई वाटर बॉडीज हैं, पानी के स्रोत हैं, और उसे क्रॉस करके ये जो टैंक्स हैं ये अब ऑपरेशन साइट की तरफ जा रहे हैं। लगातार एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशंस लगातार जारी है और अब आर्टिलरी जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा आतंकियों के उस गढ़ को उड़ाने के लिए जहां पर आतंकी छिपे बैठे हैं। 4 टैंक्स आप इन तस्वीरों पर देख सकते हैं। हाल फिलहाल की बात की जाए तो पिछले 1 दशक में ये पहला ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें भारतीय सेना की तरफ से लगातार भारतीय सेना जो है वो इन टैंक्स का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि इससे पहले 2016 की शुरुआत में एक आतंकी हमला हुआ था जम्मू के सुजवा में, जहाँ पर आतंकियों के ठिकाने को निष्क्रिय करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से इन्हीं टैंक्स का इस्तेमाल किया गया था। और अब एक बार फिर जो है भारतीय सेना के जवान और टैंक्स जो हैं ऑपरेशन साइट की ओर अग्रसर हैं, ताकि आतंकियों की लोकेशन तक पहुंचा जाए और आतंकियों को जो है निस्तनाबूद किया जाए। लगातार विजुअल्स जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं, ऑपरेशन लगातार जारी, और इस ऑपरेशन के बीच सुरक्षा बलों की तरफ से जो है आतंकी उन लोकेशंस को जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकें। ये विजुअल्स आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। सरजीवन आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं आर्टिलरी टैंक्स के जो उन लोकेशंस की तरफ जो हैं वो अग्रसर हो रहे हैं। तो हमारे सहयोगी गुरसिमरन की आप रिपोर्ट देख रहे थे और गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, बहुत बड़ी खबर है ये अपने आप में, क्योंकि ये जो सीधा मैसेज है ये पाकिस्तान को जाने वाला है कि हम पहले भी घुसकर मार चुके हैं और अभी भी वो ताकत रखते हैं। देखिए, इस वक्त ऑपरेशन शुरू हुए 9.5 घंटे का समय हो चुका है और लगातार ऑपरेशंस जारी हैं। अब भारतीय सेना की तरफ से इन ऑपरेशंस में BMP-2 जो कि कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उन्हें उतारा गया है। आपको देखने में तस्वीरें मैं सरजीवन से कहूँगा आपको दिखा दें। तकरीबन 4:30 बजे का समय हुआ है। ये तस्वीरें हम डेफर्ड आपको दिखा रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये BMP-2 टैंक्स की हैं, जिन्हें कि कॉम्बैट व्हीकल भी कहा जाता है। भारतीय सेना की तरफ से इस ऑपरेशन के लिए इसे उतार दिया गया है, क्योंकि ये टेरेन जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। ठीक सामने का इलाका देखेंगे आप तो सीधी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी आतंकी घात लगाकर छिप सकते हैं। शाम का समय होने वाला है, इस ऑपरेशन को जल्दी खत्म करना, क्योंकि एक आतंकी अब से चंद मिनट पहले ही मारा गया है। तो इस ऑपरेशन को खत्म करना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए BMP-2 जो कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, ये जो आप टैंक्स देख रहे हैं यही BMP-2 जो कि इन्फेंट्री इस्तेमाल करती है भारतीय सेना की इन ऑपरेशंस के लिए। जम्मू संभाग में किसी भी आतंक विरोधी अभियान के लिए ये पहली बार ये टैंक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, ताकि आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। क्योंकि तकरीबन 6:30 बजे के करीब, यानी कि अब से 2 घंटे के बाद जो है यहाँ पर अंधेरा ढलना शुरू हो जाता है। कोई भी विजुअल हम जो है वो लाइव नहीं दिखा रहे हैं, सभी डेफर्ड विजुअल्स हैं, ताकि सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में किसी भी तरह का जो है वो खलल ना पड़े। अब से 2 घंटे के बाद यानी कि 6:30 बजे जो है अंधेरा ढल जाएगा और सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि उससे पहले बिल्कुल जो आप बता रहे हैं गुरसिमरन की ये तस्वीरें हम कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज। आप हमारे साथ बने रहेगा।
जरा हम दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, तस्वीर दिखाते हैं। चलिए जल्दी से आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो बता रही है कि कैसे अब जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं उसमें लोहा लेने के लिए सेना तैयार दिखाई दे रही है। तस्वीर देखिए, ये आपको चॉपर्स नजर आ रहे हैं, यानी पूरी एरियल मॉनिटरिंग इलाके की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की आतंकी वारदातें हुई हैं उसके बाद और तेजी से यहां कोशिश की जा रही है कि हर एक जगह पर पैनी निगाहें रखें। BMP-2 टैंक्स तो उतारे ही गए हैं, अभी आपने गुरसिमरन की रिपोर्ट देखी, और उसके बाद ये देखिए ये एरियल मॉनिटरिंग पूरे इलाके में हो रही है। एक आतंकी को ढेर किया गया, 2 की घेराबंदी की गई है, यानी एक एक चीज पर पैनी निगाहें यहां भारत की है, क्योंकि भारत ने अब टैंक उतार दिए हैं। और ये बहुत बड़ा मैसेज है, अब तक पिछले 1 दशक में ऐसा नहीं हुआ है कि भारत ने टैंक्स उतारे हो या इस तरह का गंभीर कदम उठाया हो। हम लोगों ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद से ये दूसरा सबसे बड़ा कदम है जो भारत ने अब तक उठाया है आतंकिस्तान के खिलाफ, और ये एंटी टेरर ऑपरेशन को तेजी देने वाला कदम है। यानी जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसको लेकर समझ में आ रहा है कि भारत अब अपना रुख और कड़ा रखने वाला है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सेना का जो ऑपरेशन चल रहा है, आप देखिए हेलीकॉप्टर से पूरे एरिया की मॉनिटरिंग हो रही है, NSG भी पहुंच चुकी है और टैंक से ऑपरेशन चलाने की तैयारी है। कदम उसको छोड़ दे मनोज, तू ले आ इसको जल्दी। भाई अगला कर रहा हूँ। ओके रोजर करो। हल्का सा लेफ्ट किट लेना, हल्का सा लेफ्ट। कदम उसको छोड़ दे मनोज, तू ले आ इसको जल्दी। भाई अगला कर रहा हूँ। ओके रोजर करो। हल्का सा लेफ्ट किट लेना, हल्का सा लेफ्ट। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, वो भी हमने आपको अपडेट बताया। और इस बीच आप 3 तस्वीरें ये देख रहे हैं, क्योंकि घाटी में आतंक फैलाने की जो कोशिश की गई थी अब उस पर नकेल कसने के लिए बड़ा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया है, और एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर कैसे हो रहा है ये 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा और समझा रहे हैं। तो दहशत का जो अड्डा है उसे ध्वस्त किया जाएगा और उसको लेकर बड़ी तैयारी यहां सेना की तरफ से दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे लॉरेंस के उस कॉल की जिसने पप्पू यादव को डरा दिया है और वो सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग करने लग गए हैं। भाई साहब क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी जो हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है। फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम।